Good morning, everyone. I am Dr. H.S. Kumawat, Assistant Professor, Department of ABST, SPC Government College, Ajmer. Today we start a new chapter, Redemption of Preference Share. Redemption of Preference Share, Section 55. सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर ये क्या होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर जैसा कि आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में पढ़ा था, इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तो नाम से स्पष्ट है कि प्रेफरेंस शेयर यानी इनको दो पूर्व अधिकार होते हैं। एक तो लाभांश प्राप्त करने का, इक्विटी शेयर से पहले इनको लाभांश पहले प्राप्त होता है, तो पहला इनका पूर्व अधिकार होता है। दूसरा पूर्व अधिकार होता है समापन की दशा में पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार। इसका अर्थ होता है कि इक्विटी शेयर से पहले इनको पूंजी वापस प्राप्त मिलने का अधिकार है। और दूसरा शब्द है रेडेम्पशन। रेडेम्पशन मतलब पूंजी वापस लौटाना। जब इश्यू किया था कंपनी ने, तो इश्यू के समय पब्लिक शेयर होल्डर से कंपनी को राशि प्राप्त हुई थी, और रेडेम्पशन में बिल्कुल इसका विपरीत है, यानी कंपनी शेयर होल्डर्स को पूंजी वापस लौटा रही है। यानी जो इश्यू के समय राशि प्राप्त हुई थी उस राशि को वापस शेयर होल्डर्स को भुगतान करना ही रेडेम्पशन कहलाता है। अब हम देखते हैं रेडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देखिए, प्रेफरेंस शेयर आपने इश्यू के टाइम स्टडी की थी कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स लाइक cumulative preference shares, non-cumulative preference shares, redeemable preference shares, convertible preference share, non-convertible preference share and so many। तो इसमें बिल्कुल क्लियर है, एक शेयर का नाम है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करती है। तो हम देखते हैं कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 55 और कंपनीज रूल्स 2014 के रूल 9, उसमें दे रखा है कि रेडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से संबंधित प्रोविजंस क्या है। तो हम देखते हैं, एक अंशों द्वारा सीमित कंपनी यदि उसके अंतर्नियम अनुमति दे, यानी कंपनी के अंतर्नियम यदि कंपनी को परमिशन देते हैं तो ही कंपनी प्रेफरेंस शेयर का रेडेम्पशन कर सकती है। यदि कोई अनुमति नहीं है तो फिर कंपनी प्रेफरेंस शेयर का शोधन नहीं कर सकती। अब रेडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से संबंधित क्या क्या रूल्स है वो हम देखते हैं। तो पहला नियम है, केवल पूर्ण प्रदत्त अधिमान अंशों का ही शोधन किया जा सकता है, आंशिक प्रदत्त का नहीं। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। पूर्ण प्रदत्त मीन्स कंपनी को पूरे पैसे रिसीव हो गए हों। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रेफरेंस शेयर 10 रुपीज़ का है तो कंपनी को पूरे 10 रुपीज़ रिसीव हो गए हों। यदि किसी शेयर के जैसे फाइनल कॉल बाकी है तो सबसे पहले हम एंट्रीज में क्या करेंगे, फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री करेंगे और उसको रिसीव करने की एंट्री करेंगे, उसके बाद ही रेडेम्पशन हो सकता है। तो क्लियर है, जब तक पूरे पैसे कंपनी को शेयर होल्डर से पूरे पैसे प्राप्त नहीं होते तब तक कंपनी उन शेयर्स का रेडेम्पशन नहीं कर सकती। तो क्लियर है, केवल फुल्ली पेड अप पूर्ण प्रदत्त अधिमान अंशों का ही शोधन किया जा सकता है। सेकंड रूल, अंशों का भुगतान लाभों में से या रेडेम्पशन के लिए इश्यू नए शेयर्स, उससे जो राशि प्राप्त होगी उससे ही किया जा सकता है। तो देखिए, अंशों का भुगतान लाभों से कर सकती है कंपनी या नए शेयर इश्यू करके कर सकती है। तो कौन कौन से प्रॉफिट्स रिजर्व्स हम यूज कर सकते हैं रेडेम्पशन के लिए, तो बिल्कुल क्लियर दे रखा है। जो प्रॉफिट रिजर्व्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उपलब्ध है, जो लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध है, वो ही लाभ हम काम में ले सकते हैं। इनको फ्री रिजर्व्स भी कहते हैं। देखते हैं हम कौन कौन से रिजर्व्स प्रॉफिट फंड हम यूज कर सकते हैं रिडम्पशन के लिए। तो देखिए, P&L अकाउंट क्रेडिट बैलेंस मीन्स
हम P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट जो होता है वो यूज कर सकते हैं, जनरल रिजर्व यूज कर सकते हैं, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, इंश्योरेंस फंड यूज कर सकते हैं, रिजर्व फंड भी बोलते हैं, रेवेन्यू रिजर्व, एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन फंड, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड, वॉलंटरी डिबेंचर सिंकिंग फंड। इन सब रिजर्व, प्रॉफिट और फंड को हम रेडम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न में दे रखा होता है कि ये फंड आप शोधन में काम में ले सकते हैं, तो जब क्लियर दे रखा है क्वेश्चन में तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल क्लियर लिख दिया, प्रश्न में स्पष्ट सूचना होने पर एक्सपोर्ट इंसेंटिव रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व को भी फ्री रिजर्व मान सकते हैं और रेडम्पशन में यूज कर सकते हैं। अब हम थर्ड रूल देखते हैं। लाभ का जितना भाग लाभों के भुगतान के लिए उपयोग में लाया जाएगा उतनी राशि को हम कैपिटल रेडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। यानी अभी हमने पीछे देखा कि शोधन दो तरह से हो सकता है, लाभों में से या नए शेयर इश्यू करके। तो हम जितना प्रॉफिट को यूज करेंगे, इतने सारे रिजर्व फंड दे रखे थे, तो जितना हम उनमें से यूज करेंगे रिडम्पशन के लिए तो उतनी राशि हम कैपिटल रेडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो कितनी राशि? जितने आप अंशों को रेडम्पशन कर रहे हैं उसके अंकित मूल्य के बराबर राशि। नेक्स्ट देखते हैं, कैपिटल रेडम्पशन रिजर्व का उपयोग केवल फुल्ली पेड बोनस इश्यू के लिए कर सकते हैं। यानी जब कैपिटल रेडम्पशन रिजर्व अकाउंट बन गया तो उसका यूज क्या होगा फ्यूचर में, नहीं तो वो बैलेंस शीट में चलता रहेगा। तो हम कैपिटल रेडम्पशन रिजर्व का उपयोग फुल्ली पेड बोनस इश्यू में कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम, यदि रेडम्पशन हम प्रीमियम पर कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार इश्यू होता है आपका एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, उसी प्रकार हम रेडम्पशन भी कर सकते हैं एट पार, एट प्रीमियम। कंपनी डिस्काउंट पर कभी भी रेडम्पशन नहीं करती है। तो यदि हम रेडम्पशन प्रीमियम पर कर रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेडम्पशन से पहले प्रीमियम का प्रोविज़न करेंगे। क्योंकि आपने छोटी क्लास में पढ़ा 11th-12th में कि भविष्य में होने वाली हानि और भविष्य में होने वाली हानि का हम पहले ही प्रोविज़न कर लेंगे। तो प्रीमियम मीन्स जैसे कंपनी को 10 रुपये रिसीव हुए और रेडम्पशन में कंपनी 12 रुपीज़ दे रही है, तो इट मीन्स कंपनी 2 रुपये ज़्यादा दे रही है, तो कंपनी को एक तरह से लॉस हो रहा है। तो भविष्य में होने वाली हानि का हम क्या करेंगे, पहले ही प्रोविज़न बना लेंगे। तो हम पहले प्रीमियम का प्रोविज़न बनाएंगे और उसके बाद रेडम्पशन की एंट्रीज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस प्रीमियम को कहाँ से लेंगे, तो आप देखिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में से यूज कर सकते हैं, और जो फ्री रिजर्व्स थे, जो हमारे लाभ है जिससे हम रेडम्पशन कर सकते हैं, उनको भी काम में ले सकते हैं। यानी प्रीमियम का प्रोविज़न किस किस से कर सकते हैं, इशू के समय प्राप्त सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से या फ्री रिजर्व से। लेकिन हमको इस संबंध में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन कंपनियों के फाइनल अकाउंट्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अनुपालना करते हुए कंपलसरी है, वे कंपनियां रिडम्पशन पर जो प्रीमियम की व्यवस्था करेगी तो केवल प्रॉफिट में से ही, जो हमारे फ्री रिजर्व्स है केवल प्रॉफिट में से ही कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो बन गया उसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। तो आप देखिए, ये मैंने बैलेंस शीट बनाई है। सबसे पहले ऊपर हेडिंग क्या होती है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंडर में शेयर होल्डर्स फंड, और सब हेडिंग होती है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो हम क्या कर रहे हैं, लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड के अंतर्गत दिखा रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस सब हेडिंग में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इज इट क्लियर? थैंक यू।